इंडिया की आवाज में आगे बढ़ते हैं। आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों को भ्रम में डालने के लिए अक्सर देखा गया है कि दहशतगर्द फौजी वर्दी का सहारा लेते हैं और अजीब बात यह भी है कि फौजी वर्दी देश के किसी भी कोने से चंद पैसों से खरीदी जा सकती है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में भी इसी वर्दी के सहारे आम लोग, पुलिस और सेना को धोखा दिया गया और बॉर्डर पार कर आतंकी एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल यही है कि इस तरह की सैन्य वर्दी खुलेआम बिकना कितना जायज है। इंडिया की आवाज में बात आज इसी मुद्दे पर। तो फौजी वर्दी पर कब पाबंदी लगेगी, यही सवाल इंडिया की आवाज में हम पूछने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम कॉल्स ले, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 6 महीने पहले गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बाद भी जी मीडिया ने दिखाया था कि कैसे पंजाब में खुलेआम आर्मी और पुलिस की वर्दियां बिक रही हैं, जबकि पठानकोट में हुए हमला करने आए आतंकवादी सेना की वर्दी में ही थे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सेना की वर्दी पर बिक्री पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही। सेना की वर्दी, टोपियां, बैच, बेल्टे, बूट, यानी सिर से लेकर पैरों तक सेना की वर्दी का हर सामान आपको लुधियाना के बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हर छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारियों की वर्दियां आप यहां से खरीद सकते हैं। सुरक्षा अमले से जुड़ी हर चीज यहां धड़ल्ले से बेची जा रही है। सेना से संबंधित इस सामान की बिक्री का जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो पता चला कि जो दुकानदार ये सामान बेच रहे हैं उनके पास इसको बेचने के संबंध में कोई लिखित अथॉरिटी नहीं है। नहीं बैच बूथ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ आ रहे हैं, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲੇ ਕੰਮ। वहाँ से फोन आते हैं, माल भेज दो, बनाकर हम माल ऐसे तो मैं भी फोन मार दूंगा, आप भेज दो माल। नहीं ऐसे कैसे मार देंगे, उनसे हमारी इंट्रोडक्शन होती है, जान पहचान होती है उनकी। नहीं आपकी जान पहचान होती है, वो कुछ लिख के देते हैं लेटर भी ये माल? नहीं वो हमको पैसा डालते हैं, हम उनको माल भेज देते हैं। कोई ऐसी रसीद है मिलिट्री की तरफ से आपके पास पैसा डालते हैं? नहीं। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की वर्दी भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। यहां आप किसी भी ओहदे की वर्दी खरीद सकते हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक स्टार, बैच, बेल्ट और टोपी ले सकते हैं। यह आपकी मर्जी है कि आपको हवलदार बनना है या इंस्पेक्टर, यहां सब कुछ मिलता है। ऐसा जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 350 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 350 ਦੀ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਲ ਵਾਲੀ, ਲੇਇਆਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पहले दीनानगर और अब पठानकोट में हमला करने वाले आतंकी सेना की वर्दी में आए थे जो बाजारों में आसानी से मिल रही है। अब इस संबंध में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने एक लेटर के जरिए आदेश जारी किए हैं कि कोई दुकानदार जो सेना और पुलिस की वर्दी बेचता है उसे खरीदार का पूरा पता नोट करना पड़ेगा, उसके पहचान पत्र की कॉपी लेनी होगी और हर महीने बेची गई वर्दी का रिकॉर्ड पुलिस थाने में देना होगा और लापरवाही करने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। इन आदेशों का कितना असर होगा इसका पता वक्त आने पर ही लगेगा, पर अभी फिलहाल सेना और पुलिस की वर्दी धड़ल्ले से बेची जा रही है। यहां से कोई भी जो सैनिकों का सामान लेकर जा सकता है और किसी भी बड़ी घटना को फिर से अंजाम दे सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इन दुकानों को जांच की जाए और ये सामान कैसे बेच रहे हैं इनकी पूछताछ की जाए। कैमरामैन मनीष तुरगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। तो इंडिया की आवाज में आज यही सवाल है कि फौजी वर्दी पर पाबंदी कब लगेगी। पुलिस और फौजी वर्दियों का आखिर बाजार क्यों है और क्या सेना की वर्दी पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि आसानी से बाजारों में जो है फौजी और पुलिस की वर्दियां मिल जाती हैं। और जिस तरह से दीनानगर आतंकी हमले की बात करें और अभी पठानकोट हमले की बात करें तो दहशतगर्द
फौजी वर्दी में ही एयरबेस में घुसे थे, तो कहीं ना कहीं जो बाजार है फौजी और पुलिस वर्दियों का वो बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वर्ण सिंह है मोगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्ण सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ अपने शहीद उन्होंने ਨੂੰ प्रणाम जी। जी तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया है भी जो वर्दी लेगा उसका मान लो भी जैसे वोट कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया जी। मैडम ऐसा है जैसे वो एसएसपी को हाईजैक करके मैडम उनसे गड्डी खोज सकते हैं, तो मैडम किसी को भी हाईजैक करके किसी को पैसे का लालच देके तो वर्दी आसानी से ली जा सकती है। मैडम ऐसा इसमें पाबंदी होनी चाहिए, ये पाबंदी लग जाएगी। ये मैडम अभी आप देखो जो शहीद है उनके परिवार को कैसा महसूस हो रहा है। वैसे तो हमारे रक्षा करते समय उनकी जान गई है, तो जैसे कोई भी 200-400 में वर्दी लेके फौजी बन जाएगा या थानेदार बन जाएगा, ऐसी मैडम बात नहीं होनी चाहिए, इसमें पाबंदी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जी स्वर्ण सिंह जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पुलिस और फौजी वर्दियों का बाजार आखिर क्यों है और क्या सेना की वर्दी पर पाबंदी लगनी चाहिए? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोबनजीत सिंह तरनतारन से जुड़ गए हैं। जोबनजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है जी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आपका जो मुद्दा है बहुत अच्छी बात आपने रखी है देश के सामने कि जो फौजी वर्दी है और पुलिस की वर्दी जो जहां पर हमारे लुधियाना में बिक रही है, हर जगह बिक रही है जी, उसे खरीद कर हर कोई ऐसे घटनाएं भी होती हैं कि नकली पुलिस वाले और नकली फौजी जहां पर पकड़े भी जाते हैं जी, लेकिन बाद में उन्हें ले देकर पुलिस जो भी हमारे हैं अक्सर वो छोड़ देते हैं जी। लेकिन उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसे रोक लगानी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी कि वैसे हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो जागरूक हैं इसके बारे में कि कौन नकली और कौन असली पहचान लेते हैं जी। जो आप ही के चैनल ने कल दिखा रहे थे कि वीआईपी जो होते हैं उनकी तलाशी नहीं ली जाती, जिनकी गाड़ी पे नीली बत्ती और लाल बत्ती लगी होती है जी। आपके चैनल ने कल दिखाया था कि उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी सहारा लेकर जैसे एसएसपी की गाड़ी को अगवा किया, इनको अगवा करके सारा कुछ ये किया है उन्होंने, उस पर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और ये वर्दी के ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए कि ये नहीं बिकनी चाहिए। बिल्कुल, तो रोक लगनी चाहिए और कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। जोबनजीत जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पुलिस और फौजी वर्दियों का बाजार आखिर क्यों है? क्योंकि सेना की वर्दी का सहारा लेकर ही पठानकोट में जो आतंकी हैं वो एयरबेस में घुसे थे और दीनानगर आतंकी हमले को अगर याद करें तो वहां पर भी जो आतंकवादी पुलिस स्टेशन में घुसे थे उन्होंने भी सेना की वर्दी का ही इस्तेमाल किया था। तो तमाम जगहों पर सेना की वर्दी जो है चंद पैसों में मिल जाती है। ऐसे में क्या जो पुलिस और फौजी वर्दियों का बाजार है वो बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री गंगानगर से रोहताश हैं। रोहताश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, बोलिए। मैम जैसे ये दुकान वाले जैसे वर्दी वगैरह बेचते हैं ना जी, तो मैम जैसे इंडिविजुअल जैसे मैं अगर आर्मी के अंदर हूँ तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख के आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, मेरा पहचान पत्र देख के या मेरी आईडी लेके तभी मेरे को इंडिविजुअल को देना चाहिए वर्दी, अदरवाइज वर्दी किसी को ना दे जी। जो ऐसे दुकानदार हैं तो उनका लाइसेंस होना चाहिए उनके पास में वर्दी बेचने का सरकार। बिल्कुल, तो आइडेंटिटी प्रूफ लेना चाहिए। आपके पास कोई आईडी हो तो प्रूफ ले तभी ये वर्दी देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं देनी चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं ना कहीं होने चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ जो है दुकानदारों को लेना चाहिए वर्दी देने से पहले। लेकिन क्या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। संगरूर से शमशेर है हमारे साथ एक कॉलर। शमशेर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी, सबसे पहले तो हम उन जाबाजों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी जी। वैसे तो जो आपने ये मुद्दा उठाया है वर्दियों का जी,
ये बहुत अच्छा है। सरकार को चाहिए या तो ये पुलिस लाइन में ही मिलनी चाहिए या फौज के हेडक्वार्टरों में मिलनी चाहिए। आम दुकानों पे तो लेकर कोई भी बन सकता है, हवलदार बन सकता है, एसएसपी बन सकता है, फौज का अफसर बन सकता है। और बाजार में जा रहा है, किसी को क्या मालूम है, इसके माथे पे थोड़ी दिख रहा है कि ये सरकारी है या कोई आम नागरिक है। जी शुक्रिया शमशेर जी अपनी राय रखने के लिए। तो शमशेर जी एक जागरूक कॉलर, उन्होंने हमें कॉल किया और एक राय दी है कि हेडक्वार्टर्स में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में और आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही इस तरह की जो सेना की वर्दियां हैं या पुलिस की वर्दियां हैं वो मिलनी चाहिए और आम बाजार में जो वर्दियां हैं वो बंद हो जानी चाहिए और वर्दियों का जो भी बाजार है वो बंद होना चाहिए। तो इंडिया की आवाज में आज सीधा सा सवाल यही है कि क्या पुलिस और फौजी वर्दियों का बाजार बंद होना चाहिए, क्या सेना की वर्दी पर पाबंदी लगनी चाहिए? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव जोशी है, मंडी गोविंदगढ़ से जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव जोशी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, राजीव जोशी मंडी गोविंदगढ़। जी नमस्कार जी, बोलिए। हाँ मैम, सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही खतरनाक है ही जी। ये जो भी हो रहा है ये भर्तियों की आस से हो रहा है जी। लेकिन फौजी वाहनों के रंग है जो वो अभी तक बिल्कुल उनकी ध्यान नहीं दिया गया। जीपे हैं और स्कूटर हैं, कार वगैरह हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है जी और इन पे बहुत ही जल्दी टाइम लगना चाहिए मैम। मगर ये जो बेचने वाले हैं इनका कोई ज्यादा कसूर नहीं है जी। ये हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनकी सारी गलतियां खामियां पाई जा रही है जी। वो तो सालों से ये काम चलता आ रहा है उनका, मगर उनका ये बंद होगा तो उनका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा मैम। जी राजीव जी शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हैं अमृतसर से। विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम, ये जो सेना की जो दिख रही है ये वर्दी यूनिफॉर्म जी, इस पर थोड़ा, हाँ जी मैडम, ये सेना की जो वर्दी सरेआम दिख रही है ना जी, इस पर थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए जी। ये पाबंदी इसलिए लगनी चाहिए कि जो भी पुलिस वाला हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसआई, कोई भी हो, उसका आईडी प्रूफ लेकर उसका रिकॉर्ड पूरा थाने में महीने में जमा करवाएं कि किसने ये यहाँ से वर्दी खरीदी है, कौन आया कौन नहीं आया। ऐसे इस पर रोक लगेगी तो ये आतंकवाद का थोड़ा फर्क पड़ेगा। जी शुक्रिया विजय अपनी राय रखने के लिए। तो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पाबंदी होनी चाहिए, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्हें टाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो काफी सालों से बिक रही है। लेकिन अब जो दीनानगर आतंकी हमले को अब हम देखें या पठानकोट आतंकी हमले को हम देखें तो आतंकवादी जो है सेना की वर्दी का सहारा लेकर ही एयरबेस में घुसे थे। और अगर पुलिस स्टेशन की बात करें, दीनानगर आतंकी हमले की बात करें तो वहां पर भी सेना की वर्दी में ही जो है आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे थे। तो क्या जो ये बाजार है वो बंद होना चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। पटियाला से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गगनदीप। गगनदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। मैडम एक तो है वर्दी ते पूरी रोक लगनी चाहिए है, हरेक बंदा इस वर्दी नूं ना खरीद सके जी। एक बार्डर ते अपनी पुलिस नूं BSF नूं अपनी सेना ਵਧਾਉਣੀ चाहिए है ਤਾਂ जो कोई अतंकवादी पंजाब च ਜਾਂ इंडिया च ना घुस सके जी। ਇਹਦੇ ਤੇ पूरी तरह रोक लगनी चाहिए है। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए गगन। तो पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए क्योंकि अगर हम कहीं भी जाएं तो चंद पैसों में जो है सेना की वर्दी और पुलिस की वर्दियां मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस वर्दी का गलत सहारा ले रहे हैं, अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि पठानकोट आतंकी हमले की जो दहशत है वो देखी है हमने और आतंकवादी सेना की वर्दी में ही एयरबेस में घुसे थे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन जोत हैं, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। रमन जोत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जिस तरह से ये शरेआम वर्दियां दिख रही हैं बाजारों में, सबसे पहले तो यही बंद होनी चाहिए। जिस तरह से नशे की दवाइयां वगैरह ये बिकती रहती है, मना करने के बावजूद ये सब जो बिकता रहता है, तो ऐसा कुछ सख्त कानून होना चाहिए जिससे कि ये बाजारों में बंद होने के बाद कोई चोरी भी इन वर्दियों को बिल्कुल ना बेच सके। इसके ऊपर कुछ ना कुछ बैन लगाना चाहिए। और दूसरी बात मैं मैम यहाँ पे ये पठानकोट आतंकी हमले को लेकर ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सारा डाउट है जो मेरे मन में आ रहा है कि जो SSP किडनैप हुए थे उनको छोड़ कैसे दिया गया। जैसे उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई तो उन्हें कैसे छोड़ दिया गया, थोड़ा सा ये डाउट मेरे मन में क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये भी ये बात मैं मीडिया के आगे रखना चाहूंगी। जी रमन शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो रमन ने कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि
रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे सख्त बनने चाहिए ताकि जो पाबंदी है वो इन बाजारों में लग जाए। खुलेआम जो है पुलिस और फौजी की जो वर्दियां बिकती हैं उन पर रोक पूरी तरह से लग जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगरूर से जगतार है। जगतार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जगतार जी बोलिए। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी दर्शकों से कि जब भी ये जो वर्दी है जो लुधियाना से है तो और कई शहरों से मिलती है, ये आम नहीं मिलनी चाहिए। जी जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए जगतार। तो आम बाजारों में जो वर्दियां हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, पाबंदी इनमें लगनी चाहिए। चमकौर सिंह है एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमकौर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी चमकौर जी बोलिए। तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमारे साथ संपर्क साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ कुलविंदर जुड़ गए हैं, धर्मशाला से जुड़े हैं। कुलविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, इसमें ये है कि एक तो ये पाबंदी होनी चाहिए। एक्चुअली मैं दुबई गया था, वहाँ मैंने देखा था, वहाँ बाजार में ये वर्दियां नहीं मिलती हैं जी, वहाँ ले ही नहीं सकते, हम ले ही नहीं सकते वहाँ पे वर्दी जी। तो बैन लगना चाहिए। और जिस तरह से कुलविंदर बता रहे थे कि दुबई में पूरी तरह से बैन है, आप आम बाजारों में जो सेना की वर्दियां हैं वो नहीं ले सकते, तो इस तरह का बैन इंडिया में भी लगना चाहिए, क्योंकि खुलेआम जो है सेना और पुलिस की वर्दियां मिल जाती हैं और कम और चंद पैसों में ये वर्दियां मिल जाती हैं। जिस तरह से पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है, सेना की वर्दी में ही जो है आतंकी एयरबेस में घुसे थे, तो कहीं ना कहीं जो बाजार है सेना और पुलिस की वर्दियों का वो बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ सुमन है, संगरूर से जुड़े हैं हमारे साथ। सुमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, ये मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये जो वर्दी आम बाजारों में बिक रही है बिल्कुल बंद करनी चाहिए। इतनी मेहनत से, इतने पसीने बहाकर एक फौजी को ये वर्दी मिलती है और थोड़े दिनों के बाद आम बाजार में बिक जाती है थोड़े से पैसे देकर। बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। थैंक यू मैडम। जी जी सुमन जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप भी हमें लगातार कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। तो इंडिया की आवाज में आज सीधा सा सवाल हमारा यही है कि क्या फौजी वर्दी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आम बाजारों में जिस तरह से फौजी वर्दियां और पुलिस की वर्दियां मिल जाती हैं चंद पैसों में, क्या ये जो पूरा मार्केट है, क्या जो ये पूरा बाजार है वो बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो आतंकवादी हैं या इस तरह के मंसूबे रखते हैं वो सेना की वर्दी का सहारा लेकर ही हमारे देश में घुसते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरदासपुर से तरसेम है। तरसेम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, ये जो वर्दी बिकती है ना बाजार में, ये बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए। जी तरसेम जी, क्या आपके आसपास भी गुरदासपुर में बाजारों में इस तरह से वर्दियां मिल जाती हैं आसानी से? बाजार में तो आसानी से मिल जाती है, गुरदासपुर में मिल जाती है, पठानकोट में तो इसके बड़ी बड़ी मार्केट है जी। इनका तो जो सामान लेना चाहो वही मिल सकता है, कहीं से भी कोई भी सामान आप इसका ले सकते हो वर्दी का। ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बैन होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। तो क्या पुलिस और फौजी की वर्दियां जो है वो बाजारों में खुलेआम बिकनी चाहिए? क्योंकि चंद पैसों में ही इस तरह की वर्दियां मिल जाती हैं और कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल इन वर्दियों का हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी है, भटिंडा से हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी। मैडम जी, जो फौजी और पुलिस की वर्दी बिक रही है, इस पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए है जी। अश्विनी जी, क्या भटिंडा में भी खुलेआम बाजारों में इस तरह की वर्दियां मिल जाती है? बठिंडे में बीबिया चौक जी, मैना चौक और रेलवे स्टेशन के पास। जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए।
जी अश्विनी जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। जो तमाम कॉलर्स हैं लगातार उनकी तरफ से यही कहा गया है कि सेना की वर्दियां हो या पुलिस की वर्दियां हो, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार को सख्त होना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए बनाने होंगे, तो कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। क्योंकि देश ने कई ऐसे हमले देखे हैं। पठानकोट का हमला भी देश ने देख लिया है, दीनानगर का हमला भी देश ने देख लिया है, और कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उन्होंने सेना की वर्दी का ही सहारा लिया है और वो देश में घुस गए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।